हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट सेकंड। फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं और आज हम सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिबर्टी एज अ सेल्फ डिटर्मिनेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था लिबर्टी का, वहाँ पे क्या बोला गया था कि लिबर्टी होती है, जो असली लिबर्टी होती है वो हम किसी बाहरी दबाव नहीं होना, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसमें बोला गया था कि बाहर से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिबर्टी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है। लिबर्टी को क्या माना जाता है? एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, जहां पर इंडिविजुअल खुद को डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसका बाहर से कोई रोल नहीं होता, बाहर से कोई भी पर्सन उसको आके याद नहीं देता है, जो भी एक्शन होते हैं वो खुद करता है, ठीक है। अब क्या होते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लिबर्टी को लेकर जेएस मिल का क्या व्यू है, टीएच ग्रीन का क्या व्यू है, और एल्टी होम्बर्स का क्या व्यू है, ईशा ब्रालिन का क्या व्यू है। दो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, वही सेम टॉपिक जो कि हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। न्यू लिबरल व्यू, आपको अगर पढ़ के आए हो कि लिबरल थ्योरी अगर बीपीएससी 101 में पढ़ी है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, मार्क्सिस्ट का भी सेम वही कहना होगा जो मार्क्स ने अपनी खुद की थ्योरी में बोला था, ठीक है। और जॉन्स रॉल, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इन पांचों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल जो कि काफी पॉजिटिव होता है अपनी किसको अधिकार को लेकर, फ्रीडम के, ठीक है। वो हमेशा खुद के आज़ादी की बात करता है, ठीक है। वो बोलता है कि मेरी जो चॉइसेस होनी चाहिए वो मेरी खुद की होनी चाहिए, ना कि कोई बाहर से कोई आके क्या बोले कि मेरी चॉइसेस पर बताए कि आपको क्या चूज करना है क्या नहीं। वो क्या बोलता है कि मेरी खुद की लाइफ में ना हमेशा मेरा खुद का रोल होना चाहिए। स्टेट कोई इंटरवीन ना करे, ना ही स्टेट इंटरफेयर करे एक इंडिविजुअल की लाइफ में या किसी भी काइंड ऑफ चॉइस में, ठीक है। किसी भी पर्सन की चॉइस, जो उसका मन करता है, जो उसको पसंद है, जो उसको करना है वो करे। स्टेट इस चीज में कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ना ही कोई अदर पर्सन करेगा, ठीक है। अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए, इंडिविजुअल यहाँ पर एबल होता है चूज करने में कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, क्या करना है अपनी लाइफ में। और जो ऑटोनॉमी होती है यहाँ पर चॉइस की होती है, ठीक है। अगर हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल फुल ऑनरशिप होती है उसकी अपनी खुद की लाइफ पर, अपनी खुद की बॉडी पर, और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करती किसी भी पर्सन की चॉइस के अंदर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल पॉजिटिव है किसको लेकर? अपने अधिकार को लेकर, फ्रीडम को, कि भाई मेरे को आज़ादी चाहिए, स्टेट रोल नहीं करेगी, ठीक है, मेरी चॉइस के अंदर, ठीक है। दूसरे वर्ड में देखें, इंडिविजुअल एबल होता है चूज करने के लिए जो भी उसे चूज करना है। और मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल फुल ऑनरशिप होती है उसको अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी उसको अपनी लाइफ में करना है, जो भी उसको चाहिए, जो उसको चूज करना है, वो खुद का ऑनर होगा, ठीक है। एंड देन स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी उसके लाइफ में हो रहा होता है, या फिर जो भी वो प्लान कर रहा है अपनी लाइफ में वो खुद के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। जो वो चॉइस होती है उसकी खुद की होती है, उसको कोई भी आकर नहीं बताता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नॉमिनलिज्म क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन को, ठीक है। ये भी सेम इंडिविजुअल की बात करते हैं। नॉमिनलिस्ट जो वो बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल एक ओरिजिनल रियलिटी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होती है? स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर क्या होती है? ओरिजिनल ही क्या होती है? रियलिटी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल एक ओरिजिनल रियलिटी होती है स्टेट के अंदर। और क्या बोलते हैं कि स्टेट जो कि ड्राइव करता है एक इंडिविजुअल से, ठीक है। और ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल क्या है? सॉवरेन होना चाहिए अपने चॉइसेस पर, ठीक है। कि इंडिविजुअल की लाइफ में ना ही कोई स्टेट, ना ही कोई अदर पर्सन आकर उसको ज्ञान दे कि भाई तेरे को ये चॉइस करना है, ये चूज करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन किसका? सेल्फ डिटर्मिनेशन का। अब जेएस मिल और टीएच ग्रीन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसको लेकर? लिबर्टी को लेकर। तो आपको पता होगा जेएस मिल, टीएच ग्रीन, ये किसको फेवर करते हैं? कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, है ना। ये किसकी बात करते हैं? राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम की बात करते हैं। और दो कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े थे,
पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे, बीपीएससी 101 में भी पढ़ा था और इसके फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा, सबको लिंक करके चलना है, ठीक है, वही सारी चीजें सेम सेम आती जा रही है। अगर आप पहले पढ़ के आए हो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ऐसा लग रहा है कि हाँ हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप है किसका, लिबर्टी के अंदर और जो इंडिविजुअल के अंदर, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करा अपने वर्ड में इस चीज को। वो बोलते हैं मिल यहाँ पर इंडिविजुअल को फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए, जो भी उसे करना है, जो भी उसे चूज करना है, जो भी उसे डिसीजन लेना है, उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए। यहाँ पर दो तरह की लिबर्टी बताते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव जो कि हम दूसरे के लिए बोलते हैं कि हमारी लाइफ में किसी और पर्सन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम दूसरों की बात करते हैं कि हमको दूसरों से आज़ादी चाहिए, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव लिबर्टी का अगर एग्जांपल ले कि स्टेट हैज अ नो रोल, स्टेट किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर स्टेट कोई रोल नहीं करेगी, ठीक है। स्टेट नहीं बताएगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे लॉ और ऑर्डर होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो फिर क्या होता है, हम उनके अकॉर्डिंग ही तो चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी के अंदर ऐसा नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती है, एक इंडिविजुअल जिसको कंप्लीट फ्रीडम होती है, ठीक है, अपनी खुद की चॉइसेस के ऊपर। और पॉजिटिव लिबर्टी जहां पर हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर स्टेट होती है और फ्रीडम इतनी नहीं होती, फ्रीडम होती है लोगों को, लेकिन यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट की बात की जाती है, यहाँ पर हम खुद को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मिल दो और बताते हैं, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। यहाँ पर मिल क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। ये भी हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, वही सेम चीजें दोबारा से आ रही है, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब कि अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसका रिजल्ट और उसका इफेक्ट सिर्फ आप तक ही पड़ने वाला है, वो होगा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन वो होगा अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आप तक नहीं, पूरी सोसाइटी तक या कुछ लोगों तक इफेक्ट करेगा, वो होगा हमारा अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग में हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोला था मैंने पहले चैप्टर में, क्या एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई भी इंसान ड्रिंक कर रहा है, वो घर में बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उसकी खुद की हेल्थ के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा पर्सन बाहर जाके ड्रिंक कर रहा है रोड पर और फिर वो ड्राइव कर रहा है, तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है जो कि दूसरे को इफेक्ट कर सकता है ना, उसके एक्शन दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये हुआ अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो जेएस मिल का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे टीएच ग्रीन जहां पर ये पॉजिटिव लिबर्टी को डेवलप करने की बात करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी अभी पढ़ के आए, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है लिबर्टी का, यहाँ पर इंडिविजुअल को बोला जाता है कि इंडिविजुअल ही खुद के एक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करते हैं कि अगर वो कोई भी काम करे तो वो फ्री होना चाहिए, स्टेट का एक रोल होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव रोल होना चाहिए, ठीक है। लोगों को मॉरल फ्रीडम दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है, वो हेल्प करना चाहता है, किसी भी पर्सन का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। अब कोई अदर पर्सन आके उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जा सकता है बिना किसी डर के, ठीक है। उसको कोई डर नहीं होना चाहिए कि भाई तेरे को पुलिस पकड़ लेगी, हाँ जी बताओ पूरी इंक्वायरी दो, आपने ही तो नहीं इसका एक्सीडेंट कर दिया, है ना, उसको डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव लिबरल कुछ स्कॉलर्स है जो कि पॉजिटिव लिबर्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जैसे एल्टी होमस प्लस की, ठीक है। ये इंडिविजुअल को बोलते हैं कि इंडिविजुअल सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए किसके ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा किसका, कुछ टीएच ग्रीन का एंड जेएस मिल का कॉन्सेप्ट। अब हम ईशा ब्रेलिन के दो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के हम फर्स्ट यूनिट के अंदर सेम वही टॉपिक पढ़ के आए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वहां से पढ़ लो, सेम वही टॉपिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यू लिबरल व्यू क्या है। अब आपको अगर पता होगा न्यू लिबरल व्यू क्या है तो फिर दिक्कत ही कहाँ पर आएगी, है ना। अब ये जानने के लिए हमें बीपीएससी 101 का लिबरल थ्योरी पढ़ के आना पड़ेगा, उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। वो आगे भी काम आएगा और इस चैप्टर में भी काम आएगा। तो पहले क्या करना है, पहले हमको बीपीएससी 10 कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने उसके कम से कम फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक तो जरूर कंप्लीट करके आओ, फिर इसको देखो, ठीक है। वो बेसिक है,
वहाँ पर स्टार्टिंग की जाती है आपकी बेसिक की। अगर वही नहीं पता, नियो लिबरल नहीं पता होगा और मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी नहीं पता होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का। पहले बीपीएससी 101 कंप्लीट करना है, फिर बीपीएससी 103 को करना है। ऐसे आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे और फिर प्रेशर भी नहीं होगा, समझ में आने लगेगा। अगर सीधा बीपीएससी 103 पर आओगे ना, सब सर के ऊपर से जाएगा। तो नियो लिबरल व्यू क्या है? नियो लिबरल व्यू को ही न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। अब न्यू लिबरल और क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है? वेलफेयर लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, ये सब हम लिबरल थ्योरी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म को क्या बोला जाता है? क्लासिकल लिबरलिज्म बोला जाता है। 1970s में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, जहां पर रिवाइव करने की बात की जाती है किसको? इकोनॉमिक को, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारे मेन सपोर्टर रहे हैं किसके? न्यू लिबरल व्यू के। कौन कौन से? मार्गरेट थाकर, रोनाल्ड, ठीक है, जो क्या कहते हैं कि इंक्रीज करना है किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर कोई भी पर्सन इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहता है तो पहले उसको गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिशिएंट कम करना पड़ेगा। अब फिजिकल डेफिशिएंट क्या होता है? देखो, अगर गवर्नमेंट है, उसको टैक्स मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम आ रही है यहाँ से, लेकिन गवर्नमेंट का जो काम है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि लोगों के बेसिक नीड को पूरा करना है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है, वेलफेयर करना, इतना सारा प्रेशर होता है, इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट उन तक सैलरी पहुँचाना, तो नई नई पॉलिसीज लेके आना, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। अब ये इतना सारा प्रेशर है, ठीक है, और वहीं पर टैक्स अगर कम आ रहा है तो क्या करना है? जो गवर्नमेंट के ऊपर जो उनके खर्चे हैं ना, उसको कम करना है, ठीक है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। मेन एम क्या होता है? ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल मार्केट में नहीं होना चाहिए, कट डाउन कर देना चाहिए किसको? गवर्नमेंट को अपना रोल। कहाँ से? मार्केट से। गवर्नमेंट होनी चाहिए पर लेकिन कम होनी चाहिए। ये फ्री मार्केट की बात करते हैं। कुछ हमारे ऐसे इकोनॉमिक्स है जो इस चीज़ को फेवर करते हैं। हायाक, ठीक है, फ्रीडरिच हायाक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये क्या बोलते हैं? ये सीधा अटैक करते हैं किसके? गवर्नमेंट के रोल को। रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि गवर्नमेंट होनी चाहिए लेकिन वो जैसे रात में जो वॉचमैन होता है ना, उसकी तरह काम करे, सिर्फ वो चीज़ों को देखे, वो कभी इंटरफेयर नहीं करे मार्केट में जाके, ठीक है। तो स्टेट की कम रोल की बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम इनके जो न्यू लिबरल व्यूज़ है, न्यू लिबरल जो हमारे सपोर्टर है, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। तो हमारे एफ ए हयाक, इनकी आप फोटो देख सकते हो ये कैसे दिखते थे। तो एफ ए हयाक जो इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर ये आर्ग्यू करते हैं कि मैन को पॉजिटिव होना है अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है, कि मैन पॉजिटिव रहेगा कि मेरे खुद के एक्शन के ऊपर कोई भी पर्सन ना आए, ठीक है, बाहर से मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फुल फ्रीडम की बात करते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। और इंडिविजुअल की फ्रीडम कभी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती है कि आपको अधिकार है, जैसे कि एक पॉलिटिकल सोसाइटी होगी, ठीक है, उसको फ्री सोसाइटी बोला जा रहा है। पीपल क्या कर सकते हैं? अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, वहां पर वो लॉ मेकिंग पॉलिसीज में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है किसकी? गवर्नमेंट की, ठीक है। लोगों के ऊपर गवर्नमेंट क्या रखती है? रिस्ट्रिक्शन रखती है, रूल्स और रेगुलेशन बना देती है कि तुमको इतना तक ही सीमित रहकर कुछ भी करना है। जैसे राइट टू स्पीच हो गया, हमको बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर भी हमको काफी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। वो माना कि वो रीजनेबल है, लेकिन यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हयाक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए और उसको फ्रीडम होनी चाहिए, बाहर से स्टेट का कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन क्या क्या कहना है। मिल्टन फ्रीडमैन जिनका काम है, एक इनके काम की बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। यहाँ पर ये अंडरलाइन करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कि कॉम्पिटेटिव सोसाइटी होती है, यहाँ पर क्या हर एक इंडिविजुअल को फ्री एक्शन होते हैं, उसके फ्री थॉट्स होते हैं, वो इंडिविजुअल सेल्फ डिटरमाइन होता है, ठीक है। स्टेट यहाँ पर काम करती है लेकिन एक सुप्लीमेंट की तरह काम करती है, वो कभी किसी इंडिविजुअल की लाइफ में आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये निगलेक्ट करते हैं इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को, बोलते हैं कि इक्वलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ फ्रीडम होता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल की सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। आगे हमारे रॉबर्ट नॉजिक है, इनका भी हमारा कुछ काम है, एनार्की
स्टेट अनऑटोपिया। रॉबर्ट नोजिक जो कि स्टार्ट करते अपने काम इंडिविजुअल कैन एंजॉय अ लिबर्टी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को एंजॉय करना चाहिए, अपनी लिबर्टी सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्टेट परफॉर्म करे रोल लेकिन कुछ ही फंक्शन तक लिमिटेड रहे गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कोई आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, खतरनाक वाली गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जैसे मोनार्की होती है। ठीक है, वो कुछ लिमिटेड काम करे, ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करे किसको, प्रॉपर्टीज राइट को। गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होती है कि इनइक्वालिटी को कम करना सोसाइटी के अंदर। ठीक है, बस इतना काम होना चाहिए किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, वो है कि इंडिविजुअल की लाइफ में आकर इंटरफेयर ना करे। तो ये हमने कुछ लिबरल थिंकर्स के बारे में पढ़ा कि उनका लिबर्टी को लेकर क्या कहना था। ये स्टेट को कम करने की बात करते हैं कि स्टेट का रोल बहुत कम होना चाहिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल अपने एक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यू लिबरल थिंकर्स के बारे में। अब मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किसको लेकर, फ्रीडम को लेकर। अब आपको मार्क्स की आइडियोलॉजी पता होगी तो फिर मार्क्स वही सेम बात बोलेंगे, वो अपने खुद के आइडियाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, है ना। अब देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है मार्क्स का। जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम को लेकर वो थोड़ा सा अलग है लिबरल्स को लेकर। ठीक है, अब कैसे, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहां पर हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बोलते हैं एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये बोलते हैं कि यहाँ पर बोला जाता है कि इंडिविजुअल फ्री है, लेकिन मैं अपने खुद की थ्योरी से देखूं जहां पर ये हिस्टोरिकल मैटरलिज्म की बात करते हैं। हिस्टोरिकल मैटरलिज्म पता है सबको, अगर मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, थ्योरी पढ़ के आए हो तो पता होगा। डायलेक्टिकल मैटरलिज्म जहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको जब एप्लीकेबल करते हैं अपनी खुद की थ्योरी के अंदर तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। ये बोलते हैं अगर मैं हर एक सोसाइटी को, अर्लियर सोसाइटी से बात करूं और अब तक बात करूं तो क्या है, सोसाइटी के अंदर आपको हमेशा हर एक सोसाइटी में इकोनॉमिकली मैटरलिज्म दिखेगा। मतलब हर एक सोसाइटी का फाउंडेशन कहाँ से होता है, इकोनॉमिक से होता है। ठीक है, मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल कभी इंजॉय नहीं कर सकता फ्रीडम, कहाँ पर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। ठीक है, या फिर एक फेडरल सोसाइटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या करा जाता है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को एलिनेट कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है उसकी सोसाइटी से। ठीक है, बोल रहे हैं कि तुमको फ्रीडम है लेकिन ये तुम्हारी सोसाइटी से तुमको धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। मार्क्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल सिर्फ एलिनेट होता जाता है किससे, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो वो काम कर रहा है पूरे दिन उसी में लगा रहता है सिर्फ, और वो कभी एनफ भी नहीं कमा पाता। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहां पर हमेशा क्या करा जाता है, हाई रेट में सरप्लस वैल्यूज कमाई जाती है किससे, लो वेजेस से। ठीक है, प्रोलिटरेट से। प्रोलिटरेट कौन होते हैं ये भी नहीं पता तो मार्क्स का कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं इंडिविजुअल एक फ्रीडम जब अटेन कर सकता है जब वो रिवोल्ट करेगा, किसके अगेंस्ट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट। ठीक है, वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल को फ्रीडम जब मिलेगी जब वो क्या करेगा, क्रांति करेगा, किसके अगेंस्ट, कैपिटलिस्ट सिस्टम के, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अगर आपको कभी भी कोई फ्रीडम अचीव करनी है या इक्वल होना है तो फ्री सोसाइटी चाहिए, तो वर्कर को क्या करना पड़ेगा, और वो होगी आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये बोलते हैं कि क्रिएट करना है किसको, कम्युनिस्ट सोसाइटी को। यहाँ पर कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा जाना चाहिए हर एक रिसोर्सेज को। मतलब ये क्या कहते हैं कि देखो जो रिसोर्स होना चाहिए ना वो हर किसी इंसान के लिए इक्वल होना चाहिए, और वो कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर हो सकता है। कम्युनिस्ट सोसाइटी जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक रिसोर्स को कंट्रोल करके रखती है और फिर वो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है, और जो रिसोर्स होगा ना उसको कंट्रीब्यूट करेगी क्या, इक्वली। ठीक है, वहां पर कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मार्क्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल यहाँ पर अगर इंडिविजुअल को फ्री या ट्रूली फ्रीडम चाहिए तो वो होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब कुछ इसके थिंकर भी है हमारे किसके, मार्क्सिज्म के, जैसे कि सीबी मैकफर्सन, जो इनका काम है डेमोक्रेटिक थ्योरी एज इन रिटेलिवेल। ये क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो हमेशा फोकस करता है किसके ऊपर, वो फोकस करता है कि हमको प्रॉफिट कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल से वो कैसे फ्रीडम, एक इंडिविजुअल से कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, वो कभी ये नहीं देख सकते कि इंडिविजुअल को कैसे डेवलप करा जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, और आगे हमेशा डेवलप कहाँ पर करा जाएगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होगा वहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, वो अपने डेवलपमेंट की बात करेगा। ठीक है, और ये बोलते हैं कभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं होता है, वहाँ पर हमेशा प्रॉफिट 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 होता है। ठीक है, एक और है एंटोनियो। एंटोनियो क्या बोलता है, एंटोनियो बोलते हैं कि देखो जो ये होती है
है ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसमें क्या होता है, पुलिस, आर्मी, जुडिशरी, ये सब कुछ हाजमेनी स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, सिविल सोसाइटी, स्कूल्स, लिटरेचर, जो कि लोगों के ऊपर लोगों को डोमिनेंट करके रखते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, किसका, सोसाइटी का, ठीक है। वो लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उनके माइंड के ऊपर, जो वर्किंग क्लास होती है उनके माइंड के ऊपर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, अपना खुद का डोमिनेंट बना के रखते हैं सोसाइटी में। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वहां पर क्या होगी, फ्रीडम होगी, ठीक है। तो ग्रामसी क्या बोलते हैं, ग्रामसी बोलते हैं कि इस सबको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर फ्रीडम चाहिए तो काउंटर करना पड़ेगा किसको, हाजेमनी को। हाजेमनी मतलब जो डोमिनेंट क्लास है, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। जैसे रूलिंग क्लास थी, ठीक है, जो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट पर ही लोग, वो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो चल रही है, ठीक है। तो बोलते हैं कि उसको काउंटर करना पड़ेगा उनके आइडियाज को, किसको, रूलिंग क्लासेस की, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर और आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि मार्क्सिज्म किसकी बात करता है। मार्क्सिज्म बात करता है इक्वलिटी। ये बोलते हैं फ्रीडम वगैरह कुछ नहीं होता, अगर फ्रीडम होता है ना वो आपको कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर मिलेगा जहां पर सेल्फ डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी को फेवर करते हैं, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ है। तो इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जाता है, आगे फिर उसके बाद हमने लिबरल व्यूज के बारे में पढ़ा। लिबरल जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फेवर करते हैं, ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर प्राइवेटाइजेशन होता है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, कोई आपके ऊपर गवर्नमेंट नहीं होती है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता है, तो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फेवर करते हैं। एंड देन फिर उसके अंदर हमने ईशा ब्रालिन, ये इसके दो कॉन्सेप्ट देख लेना, वही पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का था मेनली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जेएस मिल का देखा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी जहां पर स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी जहां पर स्टेट का रोल होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पढ़ा था, अदर रिगार्डिंग एक्शन पढ़ा था। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो कि इम्पैक्ट खुद के ऊपर पड़े, ठीक है, और सेल्फ अदर रिगार्डिंग एक्शन कि ऐसा कोई कर्म करे जिसका इफेक्ट दूसरे लोगों तक पड़े, ठीक है। ये था हमारा इनका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन की बात करी। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब एक इंडिविजुअल पॉसेसिव है, किसको लेकर, अपनी फ्रीडम को लेकर, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की चॉइसेस को लेकर, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल पूरा ऑनरशिप है उसकी अपनी खुद की लाइफ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। जो उसका काम होगा, जो उसके एक्शन होंगे, जो उसकी चॉइसेस होगी, वो क्या होगी, पूरी फ्री होगी, ठीक है। और अपनी लाइफ में वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको, अपनी सिचुएशंस को लेकर। जो भी वो काम करेगा वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो आज का था ये हमारा लेक्चर, ज्यादा कुछ था नहीं, काफी इजी था। अगर आपने बीपीएससी 101 पढ़ा होगा, देखो मैं एक चीज को बार बार बोल रही हूँ ना, तो कुछ समझ के ही बोल रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना सब सर के ऊपर से जाएगा। तो प्लीज पहले अगर आप पढ़ना चाह रहे हो ना, यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को कर रहे हो ना, तो उससे पहले लिबरल आइडियोलॉजी को पढ़ के आओ, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को पढ़ के आओ, फिर इसको देखो, ठीक है। जरूर पढ़ना एंड देन फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करना, देखना कितना इजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो उसी चीज को दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।